अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, वो हमारे पास मिक्सचर का है। तो हम इस मिक्सचर को देखेंगे, ये मिक्सचर होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मिक्सचर होता क्या है। द न्यू प्रोडक्ट ओबिटेनेड बाय मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स इन ए सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड ए मिक्सचर ऑफ दोज पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स। तो हमारे पास क्या है, मिक्सचर हमारे पास है कि जब दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यानी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक नया इंग्रेडिएंट बनाते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बना देते हैं और उस प्रोडक्ट को हम मिक्सचर बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास हम 2 ml वाटर लेते हैं एंड उसमें 4 ml यानी मिल्क को मिला देते हैं। तो जब इन दो को हम मिक्स कर लेते हैं हमारे पास एक मिक्सचर बनता है। तो वही जो हमारे पास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी वो हमारे पास एक मिक्सचर कहलाता है। यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स करना, वो उसका मिक्सचर हो जाता है। अब हमारे पास ये मिक्सचर जो है, इन मैथमेटिकली हम इसमें यानी इसमें जो प्रॉब्लम रिलेटेड होती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को यानी सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। मेथड होता है जिस मेथड के ज़रिए हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो जो मेथड हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है एलिगेशन मेथड। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये वो मेथड हमारे पास होता है इज़ ए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो हमारे पास से फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होंगी और दो क्वांटिटीज़ को हम यानी मिक्स करेंगे। तो अगर हमें इन क्वांटिटीज़ के रिलेटेड कुछ भी निकालना हो तो हम इस मेथड का यूज़ करके हम इसको यानी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि अगर टू क्वांटिटीज़ हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वांटिटी x ली और सेकंड क्वांटिटी मैंने y ली। से फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं x एंड y। तो x क्वांटिटी जो हमारे पास है ये चीपर है एंड y क्वांटिटीज़ जो है ये डीयर है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इन क्वांटिटीज़ का, इसका रेशियो अगर सॉल्व करेंगे हम, तो हम कैसे लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर। यानी x जो हमारे पास एक क्वांटिटी है जो चीपर क्वांटिटी है, इसकी कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट की कितनी होगी। और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्वांटिटी ऑफ डीयर y, यानी जो आपके पास सेकंड वाली क्वांटिटी यानी y वाली क्वांटिटी जो इससे जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, दैट मीन्स उसका 1 यूनिट क्वांटिटी का जो कॉस्ट होगा उसकी कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों को यहाँ पर हम मीन प्राइस, हमारे पास ये जो होता है ये मीन प्राइस होता है। फिर हम क्या करते हैं, यानी जो आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ y यानी डीरियर क्वांटिटी जो होती है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं y यानी मीन क्वांटिटी मीन प्राइस को। और फिर यहाँ पर हम मीन प्राइस जो होती है उसमें हम चीपर क्वांटिटी को यानी चीपर क्वांटिटी की कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं। और फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं y माइनस m इज़ टू m माइनस x। सो इन सिंपल वे हम ऐसे लिखते हैं इसको, यानी सिंपल वे में हमारे पास ये होता है जो आपके पास डेरर क्वांटिटी होती है कॉस्ट प्राइस ऑफ तुम्हारे पास डेरर क्वांटिटी जो होती है, ओके, माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ डेरर क्वांटिटी जो होती है माइनस करते हैं मीन प्राइस, ओके। तो इस जो हमारे पास होता क्या है हमारे पास, यानी मीन प्राइस माइनस करते हैं इसको कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर यानी चीपर क्वांटिटी, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो हम लिखते कैसे हैं इसको, हम लिखते हैं ऐसे y माइनस m। y मीन्स हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ हमारे पास जो हमारे पास होती है डेयर क्वांटिटी माइनस करते हैं मीन प्राइस, इसमें से इस जो हमारे पास मीन प्राइस माइनस
तुम्हारे पास जो होता है चीपर क्वांटिटी, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए हम कोई भी हमारे पास यानी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू मिक्सचर के, तो हम इस यानी मेथड का यूज़ करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो भी इसकी हमारे पास मिक्सचर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनको हम कैसे इस मेथड को यूज़ करके यानी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू।